हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये है टाइप नंबर 2 और आप लोगों को पता होगा इसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 तक कर चुके थे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस अपने पास हैं 30 तक भी वैसे के वैसे ही क्वेश्चंस हैं। कोई नया क्वेश्चंस होगा तो मैं आप लोगों को पढ़ता चलता हूँ और करवाते चलता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगा कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, उसको हम लोग करते चलेंगे। नमस्कार 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 भाई। तो यहाँ पर सेम ही टाइप के क्वेश्चन ये चल रहे हैं। एक डीलर किसी वस्तु को 2% हानि पर बेचता है। यदि एकदम आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करने चाहिए। क्या आ गया ऐसा 21 में? कोई छुड़वा दिया था कि बीच में 21 नंबर अधिक बेचा जाता? तो बहुत बढ़िया बात। किसी वस्तु को 13.5% हानि पर बेचा जाता है तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 मानोगे, और 13.5% हानि पर अगर बेच रहे हो तो अपने पास ये होगा 86.5, और यहाँ पर 9.5% प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो 9.5। वैसे चाहो तो इसको जोड़ भी सकते हो, तो अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 13 और 10 24। तो 1100 जो 4 है वो अपने पास 24 का मान है, और इनटू कर दोगे कॉस्ट प्राइस के लिए किससे? 100 से। 24 कहाँ से आया सर? इन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 24 आया है। 24 से ये अपने पास कट जाएगा 4 बार, और अपने पास बचेगा कितना? 24 से 4 बार, और अपने पास यहाँ पर 96, तो अपने पास बचेगा 14। 24 से 6 बार, तो आंसर कितना आ गया? 4600। ये अपना आंसर है। चलिए आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 31, और दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ये वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि 2% हानि की जगह बेची होती, इसे 44 रुपए अधिक में बेचता। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है 2% हानि पर बेचता, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, और 2% हानि पर बेचता तो कितने का? 98 का। यदि इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% लाभ होता है, यानी 120। तो ये अंतर कितने का है? 22 का। डायरेक्ट भी आप लोग जोड़ सकते हो, 2% हानि 20% लाभ, तो 22 की वैल्यू 44 है। धीरे धीरे डायरेक्ट ही आप लोगों को करना है, बटे 22। और कॉस्ट प्राइस आप लोग बताओ। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के पास सेम है। आंसर आ जाएगा 200। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको नहीं करवाता हूं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक ठाक है, बढ़िया तो नहीं है। चलो करो दीपांशु, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए भाई, करने की कोशिश कीजिए। कल पिछली क्लास देख लीजिए भाई, 25 तक तो सारे ही करवाए रजनीश। 25 तक तो सारे ही करवाए। 26 के बाद मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए थे भाई। मोहम्मद वसीम, कोई फेस्टिवल वगैरह आएगा तो छुट्टी तो यार होती ही है उसकी। अब आप सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे पढ़ाते ही पढ़ाते रहूं आपको, सुबह शाम दोपहर, तो फेस्टिवल की तो छुट्टी होगी ही होगी भाई। या छुट्टियां तो थोड़ी सी होंगी ही भाई। An article is sold at a certain price. If it is sold at 33 and 1 by 3% of the price, there is the loss of 33 and 1 by 3%. यदि किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इस मूल्य से 33 एंड 1/3% कम में अगर बेचा जाए, नहीं कम में नहीं, 33 एंड 1/3% पर अगर बेचा जाए तो 33 एंड 1/3% की हानि होती है। वस्तु का बिक्री मूल्य अगर 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर एक चीज मैं फिर बता देता हूं भाई, शुरुआत में अगर आप लोग यहां पर बड़े बड़े कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, और ज्यादा ही फिर आप कॉपी और पेस्ट ही अगर अपने पास मारते रहोगे तो थोड़ा सा फिर मैं ब्लॉक कर सकता हूं भाई इधर से। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सीखना आप लोग। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है, कोई भी अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रॉब्लम सोल्व करने के बजाय पढ़ाने के लिए तो उस नंबर पर कॉल किया करो आप। वहीं से इस ऐप की जो आपको कोई क्लास शो नहीं हो रही है, या और किसी एक दो बच्चे के लिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस नंबर पर कॉल कर लिया करो भाई।
यहां पर ध्यान से समझना। आप ये जो अपने पास लिखा हुआ है, an article is sold at a certain price if it is sold at 33 and 1/3% of this price। तो 33 and 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा, ध्यान से समझना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी ये चीज अगर आप लोग बातचीत में ज्यादा ध्यान रखोगे। तो इसने कहा है कि इसका 33 एंड 1/3% पर अगर बेच दिया जाए, मतलब सेलिंग प्राइस पहले 3 था, सेलिंग प्राइस पहले 3 है, और अब इसका 33 एंड 1/3% पर अगर बेचोगे, मतलब जब एक का बेच रहे हो, जब आप लोग किसी वस्तु का 33 एंड 1/3%, इसका कम या अधिक नहीं है, यहां पर आप लोग ध्यान से समझना, 33 एंड 1/3% पर बेच दिया जाए, मतलब पहले का कितने का बेच रहे हो, 3 का, और बाद में बेच दिया जाए जब एक का, जब एक का बेच रहे हो तब 33 एंड 1/3% लॉस है। तो मुझे बताओ 33 एंड 1 बाई, ये भी 33 एंड 1/3 है, और दूसरा जब इतने का आप बेच रहे हो उस टाइम लॉस भी अपने पास 33 एंड 1/3% है। तो 33 एंड 1/3% का जो फ्रैक्शन होगा, वो मुझे बताइए क्या 1/3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा अपने पास, 3। तो सेलिंग प्राइस लॉस पर बेचोगे तो कितना होगा, 2। क्या आप लोग अपने पास किसी वस्तु को 1 रुपए का बेचकर अगर 33 एंड 1/3% लॉस पर बेच रहे हो, तो क्या क्रय मूल्य आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर, यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉस्ट प्राइस अगर आपको बनाना है तो आप लोग क्या करोगे, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और इस सेलिंग प्राइस पर लॉस कितने का हो रहा है, 33 एंड 1/3% का, मतलब 3 का खरीद के कितने का बेच रहे हो, 2 का। तो एक वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर एक वैल्यू है 2 की, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस 3 का मान कितना है, 1.5 आ जाएगा जब आप लोग सोल्व करोगे, 1.5 रुपीज। अब यहां पर मुझे बताइए, जो कॉस्ट प्राइस आया है, ये पहले वाला कॉस्ट प्राइस आया है या बाद वाला कॉस्ट प्राइस आया है, अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये जो कॉस्ट प्राइस आया है 1.5, ये अपने पास पहले वाला कॉस्ट प्राइस आया है या बाद वाला कॉस्ट प्राइस आया है, ये बताइए आप लोग। कौन सा प्राइस अपने पास आया है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये बाद वाला या पहले वाला। ध्यान रखना, पहले और बाद में कुछ होता ही नहीं, कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। कुछ लोगों को लगेगा ये बाद वाला आया है, कुछ लोगों को लगेगा ये पहले वाला आया है, लेकिन याद रखना कॉस्ट प्राइस में पहले और बाद में नहीं होता, कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होता है, ध्यान रखना। अब अगर वो ये बोलता कि इसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर बेचने पर लाभ बताइए, तो आपने 1.5 का खरीद के और अगर 3 रुपए का बेचोगे तो लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 1.5। इन दोनों का अंतर 1.5 कहां से है, इन दोनों का अंतर अपॉन 1.5 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया, 100%। अगर यहां पर बोलता कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस का अगर शुरुआत वाले सेलिंग प्राइस का बेच दिया जाए तो प्रॉफिट बताओ, तो अपने पास 100%। लेकिन उसने क्वेश्चन को यहां पर भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और उसने क्या कहा है, यदि अपने पास उसको 60% पर अगर बेचा जाए, बिक्री मूल्य के 60% पर बेचा जाए, तो तीन का 60% मुझे बताइए क्या 1.8 होगा, बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब बैठे बैठे कुछ बच्चे इसको सोल्व करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही करेंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। 60% करोगे और आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 1.8 आ जाएगा। 1.5 की चीज 1.8 की अगर आप लोग बेच रहे हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, लाभ कितने का होगा, 0.3 अपॉन 1.5, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। हट गया 3 से 5 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार, 20%, 20%, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए, ये अपने पास आंसर है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, 300 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, उससे आंसर आ जाएगा। यहां पर सेलिंग प्राइस अपने पास 3 है, और 33 एंड 1/3% पर अगर बेचोगे तो बाद में सेलिंग प्राइस हो गया 1। जब एक का बेच रहे हो आप लोग, तो आपके पास लॉस हो रहा है 33 एंड 1/3% का, दूसरा भी 33 एंड 1/3% ही अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया, मैं एक बार वापस समझाने की कोशिश करूंगा, पूरा क्वेश्चन वापस से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया मैं फिर समझाता हूँ। इसने जैसा हम लोगों से बोला है कि किसी वस्तु को यहाँ पर 33 एंड 1/3% अगर लाभ पर नहीं, 33/1/3 का बेचा जाए, तो पहले बेच रहे थे आप लोग 3 का, पहले सेलिंग प्राइस था अपने पास 3 रुपए, अब बेच रहे हो आप 1 का। जब 1 का बेच रहे हो तो लॉस जो है वो अपने पास 33 एंड 1/3% है। आप लोग खुद से किसी भी तरीके से, पहली क्लास में आपको सिखाया था कि आप लोग क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में बदलना या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में बदलने के 4 तरीके पहली क्लास में बताए थे।
तो उस क्लास को बार बार देखकर आप करना कि जब 1 रुपए का बेच रहे हो और 33 एंड 1/3% लॉस पर बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस 1.5 आएगा, ये खुद निकालना आप लोग। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं पूरा दिमाग लगाकर खुद निकालना। यदि इसको यहां पर अपने पास 33 एंड 1 बाई इसको 60% पर बेचा जाए तो 3 रुपए का पहले बेच रहे थे, 60% का बेचोगे तो कितने का बेचोगे? 1.8 का। 1.5 की चीज 1.8 का बेचोगे तो लाभ होगा 0.3 अपॉन 1.5 इंटू 100। ये अपने पास आंसर आ गया है। कितना परसेंट? सोल खुद करना 20% आंसर आ गया है। ये मैंने समझा दिया है दूसरी बार भाई। 32 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, इसमें जो लाभ है वो 20% लाभ सेलिंग प्राइस पर निहित है, 20% लाभ एसपी पर निहित है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 20% ऑफ हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यहां पर ऑन एसपी अपने पास है, सेलिंग प्राइस पर अपने पास है 20% लाभ। चलिए इसको कीजिए। A man sell his goods at a certain price, 20% of which is his profit. If the on the selling price, 20% of which is profit on selling price है, ध्यान रखना ये चीज आप लोग याद रखना। वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है उसे 10% की अगर वृद्धि हो जाए, हमेशा आप लोग एक चीज ध्यान रखना, कभी भी लाभ जो होता है, जैसे वो लिखेगी 20% प्रॉफिट है, 20% लाभ है, तो हमेशा आप लोग याद रखना कि कॉस्ट प्राइस को आपको 100 मानना है, कॉस्ट प्राइस को आप लोगों को 100 मानना है और सेलिंग प्राइस को आपको 120 मानना है। लाभ अगर कभी भी लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट है, ओनली ये लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। अगर कभी भी वो कहे कि 20% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन कॉस्ट प्राइस 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो भी कॉस्ट प्राइस को 100 मानना है। और हमेशा ध्यान रखना प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस का ही होता है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास यहां पर क्या होगा, अपने पास इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आप लोग सोल्व करोगे तो कभी कभार लाभ जो सेलिंग प्राइस पर बोल देता है खुद क्वेश्चन बनाने के लिए। नॉर्मली सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट होता है नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट बनाने, क्वेश्चन बनाने के लिए वो बोलेगा कि सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में आपको सेलिंग प्राइस को 100 मानना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 का 20% तो 20 ही होगा। अगर 100 का 20% अपने पास 20 होगा, तो मुझे बताइए क्या 20 रुपए लाभ पर बेचा तो खरीदा कितने का? 80 का। अब इसने कहा है यदि वह 10% की वृद्धि हो जाए, अपने पास इस पर 10% की वृद्धि हो जाए, तो इसका 10% क्या 8 होगा क्या? 8 की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाए? 88। बिल्कुल ठीक है। और माल को यदि 8% अधिक पर, इसका 8% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 8 होगा, तो कितने का? 108 का। अब आप लोग लाभ प्रतिशत बताइए। तो वो तो अपने पास मूर्ख था कि सेलिंग प्राइस पर निकाल रहा है, लेकिन आप मूर्ख थोड़े ना है, आप तो कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का, यहां से यहां तक अपॉन 88 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 5 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 5 बार, 4 से कट जाएगा 22 बार, 2 से कट गया 11 बार और 2 से कट गया 50 बार। तो ये अपने पास आ गया 250/11। और 250/11 का मतलब 11 गुना 2 22, 11 गुना 2 22 और 11 7 77, लगभग 22.7%। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन यदि, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अब मैं स्किप करते चलूंगा। देखिए ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस बीच बीच से आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो यहां पर इन क्वेश्चंस को, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है, 10-25% लाभ कमाना है तो उसे किस कीमत पर बेचने होंगे, कि इनको कर लोगे क्या? 14.4 जो है वो वैल्यू है 90 की, और गुना कर दोगे किससे? 125 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा
मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। मैं फटाफट चलता रहता हूं, जो क्वेश्चन अलग लगेगा मुझे उसको मैं आपको सोल्व करवाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जो अलग लगेगा उसको मैं करवाता जाऊंगा, जो सेम होगा उसको मैं छोड़ता जाऊंगा। यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए आप लोग बेचने पर ठीक है, सेम क्वेश्चन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को हटाता चलता हूं। यहां पर ध्यान रखना, अभी अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो आप लोगों को ये अजीब लगेगा। अभी जस्ट अभी अगर इन क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें लगेंगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन जैसे आप लोग करने की कोशिश करोगे, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, ये आप लोग ध्यान रखना। नहीं समझो, सेलिंग प्राइस 120 तो तब मानोगे जब कॉस्ट प्राइस पर लाभ हो, वहां पर क्वेश्चन चेंज है, तो हर क्वेश्चन सेम ही नहीं आता। तो देखिए यहां पर 1200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 9,000 रुपए में बेचने से होने के प्रतिशत के बराबर है। दोनों ही अगर बराबर है अपने पास तो जोड़ के हम लोग 2 का भाग दे देते हैं। क्या आप लोग ये याद है क्या? बताइए, आप लोगों को ये चीज याद है क्या कि जोड़ के 2 का भाग दे देंगे? तो 21,000 में 2 का भाग दोगे तो 10,500, और 10,500 पर 20% 2100, 12,600 आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अजीब लगेंगे, आपको लगेगा ये बड़ा हो रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चंस मैं छोड़ूंगा, उनको आपको खुद को करना है। प्रैक्टिस के लिए बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हुए मिलते हैं। चलो इस एक क्वेश्चन को कर लो, 40 नंबर को फटाफट। नहीं अनुज, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं। और कोई क्वेश्चन अगर देखिए, जब किसी वस्तु को 700 रुपए में 720 में बेचा जाए तो x% का लाभ, 750 में बेचा जाए तो x+5 का लाभ। तो यहां पर कितना बढ़ा? यहां पर आप कहोगे सर 30 रुपए बढ़ा। जैसे ही 30 रुपए बढ़ा तो लाभ क्या 5 बढ़ गया है क्या? लाभ x से x+5 हो गया, तो लाभ 5 का अंतर, और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या कॉस्ट प्राइस 600 रुपए आ गया क्या? किसी चीज को 600 का खरीद के x का मान क्या है 720 में अगर बेचोगे तो लाभ बताइए वही x का मान है, तो लाभ कितना होगा 120, किस पर 600 पर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और इंटू करते 120 से कट गया 5 बार, तो आंसर मुझे बताइए क्या 20% या आंसर आ गया? बोलो ठीक है क्या? 41 सेम टाइप का क्वेश्चन है, 8% की हानि होती है क्या बिना पेन चलाए? ऐसे क्वेश्चंस बिना पेन चलाए आपको सोल्व करने हैं। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस 8% की हानि और 10.5% का लाभ, तो 18.5 की वैल्यू 37 दी हुई है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 200। चलिए ये आज की क्लास में जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन लिखवाया था ना मैंने 33 एंड 1/3%, उसकी जगह अब की बार 20% और ये दे दिया, तो ये क्वेश्चन कर लो। चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 42। एक वस्तु x की बेची जाती है, यदि इस कीमत को 33 एंड 1/3% में बेचा जाए तो 20% हानि होती है। यदि इसे x का बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। जब इसे 33 एंड 1/3% का बेचा जाए तो इससे कम या अधिक नहीं है, इस चीज का मतलब क्या अपने पास 1/3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास कॉस्ट प्राइस जो होगा, यहां पर मुझे बताइए 33 एंड 1/3% का अगर बेचा जाए तो कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या अपने नहीं, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या शुरुआत में आप लोग 3 कर दोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 3 की जगह अब जो बेचा जाए वो कितने का बेचा जाएगा? आप कहोगे सर 1 का अगर बेचा जाए, बिल्कुल ठीक है। An article is sold for X if the sold at 33 and 1/3% of this price। पहले अपने पास X का जो मान है वो आप लोग 3 मान लो, 3 की जगह जैसे ही आप लोग 1 का बेचोगे तो इस कंडीशन में लॉस है 20% का। आपके पास सेलिंग प्राइस है, 20% का लॉस है।
किसी भी तरीके से ज्ञात विधि से, कोई भी तरीके से क्या आप लोग क्रय मूल्य बना सकते हो क्या? किसी को 1 रुपए का आप बेच रहे हो और 20% हानि पर अगर आप बेच रहे हो। अब यहां पर देखिए, पहली क्लास में मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे बदलोगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलोगे। कुछ बच्चों को यहां आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यहां से आगे समझ में आना बंद, क्योंकि उन्होंने या तो वो क्लास देखी नहीं या उसको आप लोगों ने सोल्व ही नहीं किया है कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। और अभी ऐसा क्वेश्चन एक करवा के आया हूं, संख्या चेंज है, देखिए आप लोग। तो यहां पर इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो कॉस्ट प्राइस कितना मानोगे 5, तो सेलिंग प्राइस कितना है 4। तो सेलिंग प्राइस यहां पर कितना है 1 है, तो 1 के नीचे आप लोग 4 लिखोगे और कॉस्ट प्राइस निकालना तो गुना कर दोगे 5 से। तो मुझे बताइए क्या 1.25 आ जाएगा क्या? अब ये कह रहा है यदि एक्स पर बेचा जाए, यानी 3 रुपए का अगर बेचा जाए तो लाभ बताइए। पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, लास्ट में जाते हुए चीजें चेंज कर दी थी और उसने कहा था 33 एंड 1/3% की जगह यहां पर बोल दिया था 60% पर बेचा जाए। तो 3 की जगह 60% पर अगर बेचा जाए तो 3 का 60% 1.80 हो गया था, याद करो। लेकिन अब की बार वो ये नहीं चाहता कि आप लोग वहां पर 60%, 50% या 20% पर बेचो। अब की बार तो ये चाह रहा है कि यही लाभ बताओ। तो लाभ कितने का होगा 1.75 का, अपॉन अपने पास 1.25 कॉस्ट प्राइस और इनटू कर दोगे 100 से। तो 25 से अपने पास कट जाएगा 5 बार, 25 से 7 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो जो आंसर है वो मुझे बताइए कि 140% आ जाएगा क्या? तो इसको 140, 125 इस प्रकार से आप लोग कर लीजिए। तो जो आंसर आ गया अपने पास वो कितना आ गया है, वो अपने पास आ गया है, ये अपना आंसर है। रियल में 33 एंड 1/3% पर अगर बेचा जाए तो अपना आंसर है 140%। किसी बच्चे को लगता है कि सर अपने पास आंसर जो आना चाहिए वो यहां पर अपने पास ऑप्शन से आना चाहिए, तो फिर अगर यहां पर लिख लो 33 एंड 1/3% कम पर बेचा जाए, तो जैसे ही कम पर बेचोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है। तो 3 की जगह यहां आएगा 2, दो वैल्यू है 4 की, तो ये 2.5 आ जाएगा। 2.5 की जगह अगर 3 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा 0.5 अपॉन 2.5 और इंटू कर दोगे 100 से। तो उस कंडीशन में आंसर अपने पास आ जाएगा 20%। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक चीज मैं फिर बताता हूं, बार बार मैं किसी भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कमेंट जो है वो लास्ट 1 घंटे 25 मिनट में नहीं करूंगा, सिर्फ मैं पढ़ाने पर ध्यान दूंगा। नहीं तो चीजें फिर दूसरी तरफ जानी शुरू हो जाती हैं। नया बच्चा आता है, किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम है, किसी को मेंस चाहिए, किसी को ये वाला टॉपिक चाहिए, किसी को अलजेब्रा चाहिए, किसी को ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, किसी को कोई टॉपिक चाहिए। फिर तो हम लोग डेली बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की आदत ही ये होती है कि ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो कब होगा, और वो पढ़ रहे हैं तो वो कब होगा, वो पढ़ रहे हैं तो वो कब होगा, और वो पढ़ रहे हैं तो वो कब होगा। जैसे आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, अगर आज हम लोग CISI पढ़ रहे होते तो उनका क्वेश्चन होता कि सर प्रॉफिट एंड लॉस कब पढ़ेंगे, या ये पढ़ रहे हैं तो ये कब होगा। तो इसलिए शुरुआत के 1 घंटे 25 मिनट में मैं किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। विशु चौधरी को नहीं समझ में आ रहा, विशु आपको फिर समझा देता हूं भाई। मुझे इसका आंसर वैसे 140% है, या आप क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लीजिए अगर ऑप्शन चाहते हो तो मैं फिर बता देता हूं। यहाँ पर वैभव आप 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन नीचे वाली संख्या अगर पहले मानोगे तो थोड़ा सा आंसर अपने पास जल्दी आएगा। नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर जैसे ही 33 एंड 1/3% अगर लेते हो तो आप 100, 200, 300, 500 सभी से आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि 3 का 33 एंड 1/3% एक होता है, इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं। अगर एक का बेचकर 20% हानि पर किसी वस्तु को 3 की जगह जैसे ही एक का बेचोगे तो 20% हानि अपने पास हो रही है, तो एक्स का बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ आप लोग बताइए। तो यहां पर इतने का बेचने पर 20% हानि है, जैसे ही एक का आपने बेचा 20% हानि है, तो क्या 20% हानि अगर होगा तो क्या इसको कॉस्ट प्राइस में बदल सकते हो क्या? तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100/80। वो तो आपकी मर्जी है कैसे करना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता। मैं ये चीज अब नहीं समझाऊंगा कि कैसे आप करते हो इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट। इतने का खरीद के अगर एक्स का बेचोगे तो लाभ कितने का होगा 1.75 अपॉन 1.25 इंटू 100, तो बराबर 140%। आप चाहो तो यहाँ पर अपने पास ये जो अपने पास है, आप 3 मान लो, आप 6 मान लो, आप 2 मान लो, आप एक्स मान लो, आप वाई मान लो, आप अल्फा मान लो, आप बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, आंसर सभी से सेम आएगा।
3 मान लिया तो थोड़ा सा जल्दी आंसर आ गया। तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर, क्या अपने पास 30% लाभ पर बेचता है, विक्रय मूल्य 60 रुपए कम कर देता तो 10% की हानि होती। नहीं करूंगा मैं आपको। सेम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो छोड़ते चलता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अपने पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अपने पास वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 10% सस्ते में खरीदे और 12 रुपए कम में बेचे, 47 करोड़। विजय उसका अंतर है भाई, वो लाभ के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करता है, वहां से आया है 175। और वो 175 भी नहीं है, वो 1.75 है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदे और पहले से 12 रुपए कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझना। एक शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट ए 20% प्रॉफिट। हम लोग मान लेंगे, हमें नहीं पता तो हम लोग ये मान लेंगे कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास x रुपए है और 20% लाभ पर बेचेगा। तो मुझे बताइए कितने का बेचेगा। तो आप कहोगे सर 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 का बेचेगा। ये लोग किसी भी चीज को कॉस्ट प्राइस एक्स है, 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 120 का बेचेगा। यदि वह उसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे मतलब कितने का खरीदे, 90 का खरीदे, x इंटू 90 अपॉन अपने पास 100। यदि वह उसे 90 का खरीदे और 12 रुपए कम में बेचे, इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो यहां पर, तो ये अपने पास 20 से कट गया 6 बार और 20 से कट गया 5 बार, तो 6/5x में से आप लोग माइनस कर दो 12। 12 रुपए कम में बेचे तो उसका जो लाभ है वो 30% प्रॉफिट हो जाएगा। उसका जो प्रॉफिट है वो 30% प्रॉफिट हो जाएगा। इस कंडीशन में 30% लाभ हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, अच्छे से आप लोग समझना, ढंग से समझने की कोशिश करना। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि पूरी क्लास के, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो, लेकिन आप शुरुआत से देखा करो और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया करो। जैसे आपके यहाँ तो देखो होता क्या है कि आपके पहली क्लास में यहाँ सब कुछ समझ में आएगा। दूसरी क्लास में अगर वो पहली क्लास की प्रैक्टिस नहीं की तो दूसरी क्लास में मैं समझाऊंगा तब तो समझ में आएगा, लेकिन खुद करोगे तो कुछ नहीं आएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। आज चौथी क्लास है, अगर पहली 3 क्लास के क्वेश्चंस आपने किए होते, प्रैक्टिस की होती, तो जरूर कम से कम कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना जरूर आप लोग सीख जाते हैं। यहां पर अपने पास जो मैं बोलता जा रहा हूं, जो बेसिक है उसी को मैं लिखता जा रहा हूं, कहीं कोई दिमाग नहीं लगा रहा। एक्स का खरीद के 20% लाभ पर बेचोगे तो 120 का, यदि 10% कम में खरीदते तो कितने का खरीदते, 90 का, 12 रुपए कम में बेचते तो इतने का, तो लाभ होता 30%। तो जैसे ही आप लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू करता हूं मैं 100 से, तो बराबर में परसेंट प्रॉफिट हो जाता है। ये चीज पहली क्लास में मैंने बताई थी, लेकिन अब कुछ बच्चों के समझ में आना बिल्कुल वो नील हो जाएगा, बिल्कुल एकदम जो दिमाग है वो ब्लैंक हो जाएगा कि ये चीज कहां से लिख दी यार। जबकि ये पहली क्लास में अगर देखोगे आप तो वहां से सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस आप लोग लिख दोगे 6/5x माइनस 12। कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिख दोगे 9/10x अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस 9/10x। 9/10x कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा भाई, मैंने जीरो से जीरो काट दिया है, इनटू करते हैं 100 से, तो लाभ होगा 30%। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे और अपने पास x का मान आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ऐसे नहीं करके आप अपनी पूरी जिंदगी में याद रखना, जब कभी भी हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और साथ ही प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ है, तो हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस में। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो और साथ प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो फॉर्मूले वाला तरीका बड़ा हो जाता है। वैसा करने के बजाय 9x अपॉन अपने पास 10 जो है उसको 30% लाभ पर अगर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 130/100 का।
ये अपने पास सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी पहले से सेलिंग प्राइस है, दोनों को बराबर रखो, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। एक जीरो से जीरो अपने पास कट गया है, 13 गुना 9 अपने पास 117 एक्स अपॉन 100 बराबर अपने पास इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये अपने पास क्योंकि एलसीएम 100 लेंगे तो हम लोग ऊपर नीचे 20 से गुना करोगे तो 120 एक्स बटे 100 माइनस 12, इस चीज को वापस यही लिख दिया मैंने बिना काटे ताकि 100 आगे जाके इंटू करो, ये 117 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3x अपॉन 100 बराबर 12 है, तो x का जो मान आएगा वो 4 से डिवाइड और 100 से गुना करोगे तो ये 400, ये अपने पास आंसर आ गया पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो और 20% लाभ पर बेचोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120, ये लीजिए। यदि वहां पर 10% कम में 10% सस्ते में खरीदोगे तो 100 का खरीदोगे पहले, 10% सस्ते में खरीदोगे तो 90, पहले से 12 रुपए कम में बेचोगे, इस लाइन को छोड़ दो। ये जो लाइन अपने पास लिखी हुई है ये रियल वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो परसेंटेज में चल रही हैं, ये अपने पास रियल वैल्यू है, तो इस 12 रुपए को आप एक बार छोड़ दो और आगे बढ़ो क्योंकि 12 रुपए रियल वैल्यू है, तो 30% लाभ कमाएगा। 90 रुपए का खरीद के किसी चीज को 30% लाभ पर अगर बेचेगा तो क्या 117 का बेचेगा क्या? अब आपके पास 90 का खरीद के 30% लाभ पर बेचेगा तो या तो 90 का 30% निकाल के जोड़ लो, 90 का 30% होता है 27 और 27 अगर जोड़ोगे तो 117, या 90 को इंटू कर दो 130 बटे 100 से, सेलिंग 30% लाभ पर बेचोगे तो कैसे तो आप कॉस्ट प्राइस को कम से कम इतना तो सीख लो इस बैच में कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में कैसे बदलते हैं और विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कितना कैसे बदलते हैं, सिर्फ ये चीज आप लोग सीख लो फिर सब कुछ समझ में आएगा जो भी मैं समझाऊंगा। तो 30% लाभ पर तो 30% निकाल के जोड़ दो या ऐसे कर लो। अब मुझे बताओ अंतर कितने का है, यहां कितना कम में बेच रहे हो 3 का और इसने कितना कम का है 12, क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर लिखते हैं हमारी वैल्यू नीचे लिखते हैं, गुना कर देंगे 100 से तो 3 से कट जाएगा 4 बार, तो क्या आंसर अपने पास 400 रुपए आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या दोनों मेथड बताओ समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपके। क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक और मैं समझा देता हूं, उसके बाद ऐसे 8-10 क्वेश्चन लिखे हुए आपके प्रैक्टिस के लिए। एक चीज मैं फिर से कोशिश करता हूं, फिर 7-8 क्वेश्चन सेम ही टाइप के क्वेश्चन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो खुद करो, फिर चलो करो। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह 4% सस्ते पर खरीदता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, 10% लाभ पर अगर बेचेगा तो मुझे बताइए कितने का बेचेगा, तो आप कहोगे सर 110 का बेचेगा। यदि वह 4% सस्ता खरीदे तो कितने का खरीदे, 96 का खरीदे, और इतने परसेंट लाभ पर बेचे तो पहले से 10 अधिक पा लेता है, बिल्कुल ठीक है। इसका जो फ्रैक्शन होगा वो मुझे बताइए, क्योंकि याद तो है नहीं मुझे, तो मैं इसको 18 गुना 4 75/4 लिख दूंगा। 25 से कट रहा है 3 बार और 25 से कट रहा है 4 बार, तो क्या 3/16 होगा क्या? या तो आप लोग कॉस्ट प्राइस 16 मान लो और सेलिंग प्राइस 19 मान लो, ये कर लो, या आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, 96 का 3/16 अगर निकालोगे, 96 का 3/16 अगर आप लोग करोगे तो 16 से अपने पास 6 बार, 6 गुना 3 अपने पास 18, यहाँ पर 18 अगर इसमें जोड़ते हो तो अपने पास ये जो जाएगा वो जाएगा 114, 114 हो जाएगा। तो यहां पर कितने ज्यादा पाए आपने, तो 4, जब आपने 100 माना था तो 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 ज्यादा पाने हैं तो 10 वैल्यू है कितने की, 4 की, और गुना कर दोगे 100 से, तो क्या आपका आंसर सोल्व करते ही 250 आ जाएगा क्या, 250, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या अब तो समझ में आ गया है क्या? प्रत्येक बच्चे को बताइए मुझे।
उम्मीद है प्रत्येक स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से ढंग से अब समझ पा रहा होगा। तो 46 के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 तो अभी भी मैंने करवाई है। 48 नंबर क्वेश्चंस और सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं इनको स्किप कर रहा हूं। क्या आप लोग मुझे बताइए, सभी लोग कर लोगे क्या? अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं सोचता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन मैं करवा दूं, 4-5 बच्चा खुद करे तो उससे एक बार उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इस टाइप से अपने पास। क्वेश्चन नंबर 49, 10% मुनाफा लेकर वस्तु बेचता है, यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता और 3 रुपए अधिक में बेचता तो 25% प्रॉफिट होता। क्या कर पाओगे क्या सभी लोग? इनको बताइए मुझे। ऐसे क्वेश्चंस को, सेम कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ते चलता हूं। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहां पर किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, 660 अधिक बेचता तो 8%। ये क्वेश्चन और आसान है। ये तो 16% हानि पर बेचता है तो 660 वैल्यू कितने की है? 24 की, और गुना कर दोगे 112 से। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? ये 16% हानि पर बेचता है तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 100। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। 16% हानि पर बेचेगा तो 84 का, और बाद में 8% लाभ होगा तो 108 का। तो इसमें अंतर कितने का है? 24 का। और 24 की वैल्यू इसने कहा है अपने पास 660। और अब की बार कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, इसने पूछा 12% लाभ पर बेचे तो कितने का बेचेंगे, तो 112 का मान पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस मैं कल की क्लास में करवा चुका हूं, अगर याद है तो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। 20% कम में खरीदता और 1000 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। कर लो क्वेश्चन नंबर 53। करो, अभी मेरे सामने ही बैठकर कीजिए आप लोग फटाफट। क्या कर पाएंगे क्या? किसी व्यक्ति ने वस्तु को 10% लाभ पर खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, सॉरी, 20% कम में खरीदता तो 100 का खरीदा। कॉस्ट प्राइस आप लोग कितना मानोगे? 100। और 10% लाभ पर बेचा तो कितने का बेचेगा वो? 120, 110 का। यदि वह उसे 20% कम में खरीदे, मतलब कितने का खरीदे? इसका 20% कम में 80 का, और 1000 रुपए अधिक में बेचे, बाद में बेचेंगे, 40% लाभ होता। तो 80 का खरीद के 40 32 जोड़ोगे तो मुझे बताइए कि 112 होगा क्या? 80 का या तो गुना कर दो 140/100 से, या 32 से। तो मुझे ये बताइए यहां अंतर कितने का है? 2 का। यहाँ पर 2 की वैल्यू, और इसने 1000 का है। 1000 है वैल्यू अपने पास 2 की, और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 110 से। तो क्या आंसर जो आ जाएगा अपने पास वो 55,000 अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 53। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये अपने पास किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है एक व्यापारी, 100 का खरीद के 20% लाभ पर बेचता है 120 का। यदि 40% अधिक दाम पर खरीदता तो कितने का खरीदता? 140 का। और 24 रुपए कम पर बेचता तो उसे 20% हानि होती। इसका 20% क्या मुझे बताइए 28 होगा क्या? 28 तो कितने का बेचेगा? 112 का। यहाँ पर अंतर है 8। 8 वैल्यू 24/8 गुना 100। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 300 रुपए। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्रय मूल्य हम लोगों से पूछा है। एक बच्चा सुबह से पीछे पड़ा है, देखो उसका नाम तो पता नहीं, मैं भूल गया, लेकिन उसने तब से कॉपी पेस्ट करना शुरू किया है इस क्वेश्चन को। और ये कितना आसान क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? कौन बच्चा था ये? उसको मैं ब्लॉक करता हूं एक बार ढूंढकर। 1 मिनट रुकिए ताकि वो कमेंट करना भूले भाई, क्योंकि सेम टाइप का जो क्वेश्चन है और उसने पता नहीं कितनी बार इस चीज को किया होगा। मैं उसको पहले ढूंढकर ब्लॉक करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं बिना मतलब लिखना शुरू कर देते हैं। रहने दो क्या, एक बार छोड़ रहा हूं भाई। देखिए ध्यान से समझना। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवा दिए, पहला करवा दिया, दूसरा करवा दिया, फिर एक मैंने खुद ने कहा कि यार आप लोग खुद कर लो, फिर उसके लिए फिर। चलो एक बार छोड़ता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग।
यहाँ पर निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% लाभ होता है। यदि वह वस्तु को 8 और अधिक में बेचता तो 30% लाभ होता। तो मुझे बताइए, ये क्वेश्चन तो आसान है। पहले 20% का लाभ, 30% का लाभ होता 8 अधिक में बेचते ही। तो क्या 8 वैल्यू 10 की है क्या? और गुना करोगे 100 से तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 80 रुपए आ गया। और 16 वस्तुओं का पूछा है तो 16 8 112 या 128? 128 अपने पास यह आंसर आ गया 1280। बोलिए ठीक है क्या? सेम क्वेश्चन है जैसा मैं अभी भी करवा के आया हूं, जैसा उस बच्चा पूछ रहा था 54 54 लिखकर, उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 57 अलग क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो सभी लोग। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 57। सोल्व करने की कोशिश करो। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही अगर 100 रुपए घटा दिया जाए तब लाभ 45% होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए अपने पास क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। 30% लाभ पर बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस अपने पास एक्स है। जब भी अलग क्वेश्चन आए, आपको लगे कि अलग क्वेश्चन आ गया, तो कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो और 30% लाभ पर बेचा जाता है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा एक्स इंटू 130/100। ये लीजिए, जीरो से जीरो काटना चाहो तो काट दो, या आप लोग नहीं काटना चाहो तो मत काटो, वो आपकी मर्जी है। 30% लाभ 130/100। यदि वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपए कम होते, दोनों 100 रुपए कम हो, ये भी 100 रुपए कम हो यानी x माइनस 100, और ये भी 100 रुपए कम हो यानी कि 130x/100, ये भी अगर 100 रुपए कम हो जाए, तो यहां पर जो लाभ है ये भी अगर 100 रुपए कम हो जाए तो लाभ जो है वो 45% हो जाता है। प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाता है? 45% प्रॉफिट हो जाता है। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, अगर कभी भी ये कंडीशन मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले भी मैं बता दिया है कि जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस दे, सेलिंग प्राइस दे और साथ ही प्रॉफिट परसेंट अगर हम लोगों को देता है, तो इस टाइप की सिचुएशन को बताइए हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। ऐसा अगर कभी भी आ जाए तो कॉस्ट प्राइस को आप लोग कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में। ये है अपने पास x माइनस 100, कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर ले हम लोग सेलिंग प्राइस में। 45% का लाभ है तो 145/100 से इंटू करो और बराबर ये सेलिंग प्राइस बन गया। ये ऑलरेडी सेलिंग प्राइस है 130x/100 माइनस अपने पास 100। इसका जब इससे इंटू करोगे तो 145x/100 आ गया। जब इससे गुना करोगे तो 100 से 100 कट के माइनस 145 आ गया, बराबर 130x/100 माइनस अपने पास 100। यदि यहां से अपने पास ये घर लाओगे तो 15x अपॉन अपने पास यहाँ पर 100 बराबर अपने पास 45 होगा। तो 15 नीचे और 100 का इंटू करोगे तो x का मान क्या 300 आ गया है क्या? 300 आ गया है, तो ऑप्शन अपने पास हो गया सी। ये अपना आंसर है, पहला तरीका और बेसिक तरीका। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन का सोचने का। अगर कभी भी अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो अपने पास 30% अगर लाभ है, तो आप लोग ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस 30% का फ्रैक्शन कितना होता है। तो आप कहोगे सर 3/10, तो 10 का खरीदा और 3 रुपए लाभ पर बेचा, तो बेचा कितने का? तो आप कहोगे सर 13 का। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है भैया। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन आपको पता है, 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास 3/10, तो 10 का खरीद के आप 13 का बेचोगे। यदि यहाँ पर दोनों ही 100 रुपए कम हो जाए, ये भी अगर 100 रुपए कम हो जाए और यदि ये भी 100 रुपए कम हो जाए, तो लाभ 45% होता है। तो मुझे बताइए 45% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 9/20 होगा।
इतना लाभ होता है, तो 20 का खरीद के मुझे ये बताइए, 20 का खरीद के यहां से और आप कितने का बेचोगे? 29 का आप लोग बेच दोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग एक बार बताओ। ये चीजें मैंने कहां से लिख दी? 10 30% लाभ पर बेचता है तो 10 का खरीद के 30% लाभ 13 का बेच दिया। यदि कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए कम होता, सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए कम होता, तो लाभ जो है 100, दोनों ही 100 रुपए। एक ये जो से आ गई ऐसे, इतनी आप लोग इतना भी वो मत पढ़ा करो, रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग मत करो, छोटी मोटी लैंग्वेज ऐसे आती रहती है। तो 20 का खरीद के 5 से 9 बार और 5 से 20 बार, 20 का खरीद के अपने पास यहाँ पर 29 का बेच देगा। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग यहां पर। अब आप लोग जिन बच्चों को रेशियो थोड़ा बहुत आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, रेशियो नहीं आता तो फिर आप लोगों को मैं नहीं समझा पाऊंगा। रेशियो में एक डबल क्रॉस मेथड होता है, जब रेशियो में पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहां पर ये जो अपने पास है डबल क्रॉस मेथड में बोलता है कि इसको इससे गुना करो, 290 रट लो। एक बार जिन बच्चों को नहीं पता वो रट लो, डबल क्रॉस मेथड, और इसको इससे गुना करना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका इससे गुना करोगे 290, इसका इससे गुना करोगे 260, तो यहां पर क्या अपने पास ये जो अंतर है वो क्या 30 का होगा क्या? यहां पर इसका इससे गुना किया तो अपने पास 290, इसका इससे गुना किया तो अपने पास कितना आ गया? 260। तो अंतर क्या 30 का है क्या? और यहां पर आप लोग साथ ही इसका इंटू करोगे इससे, इसका इंटू अगर इससे करते हो और इसका इंटू इससे करते हो तो ये तो आ गया 2900 और ये आ गया 2000। 2900 और 2000 में अंतर क्या 900 का है क्या? तो मुझे बताइए 30 का मान अगर 900 है तो एक का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक का मान 30 होगा, और हमें 10 का मान पूछा है तो 10 का मान क्या 300 आ गया है क्या? लेकिन ये चीज आपके ओनली तब समझ में आएगी जब आप लोग मुझसे रेशियो पढ़ लोगे, तभी ये बात समझ में आएगी। याद रखना। उम्मीद है आप लोग कम समझ पाए होंगे इस चीज को, लेकिन इसको थोड़ा सा बस ऐसा भी एक मेथड होता है, याद रखना। अब ध्यान से समझना, अपने कान खोल लो, ऐसे ऐसे करके दिमाग के ऐसे कर लो। याद रखना, जब भी दोनों तरफ से 100 100 रुपए कम हो जाएं, या 200 200 रुपए कम हो जाएं, या 500 500 रुपए कम हो जाए, अगर बराबर बराबर कभी भी कम हो जाए, दोनों तरफ से अगर बराबर बराबर रुपए कम हो जाएं कभी भी, इधर से भी अपने पास कितने रुपए कम हो गए, इधर से भी कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए, सेलिंग प्राइस भी 100 रुपए, तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है 30% से लाभ बढ़कर कितना हो गया? 45। बढ़कर कितना हो गया? 45 अपोन बढ़ा कितना? 15, और गुना कर दोगे दोनों तरफ से। 100 रुपए कम हुआ तो 100 से, 200 रुपए कम हुआ तो 200 से, 300 रुपए कम हुआ तो 300 से, तो आंसर कितना आ गया? 300। ये अपना आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी अगर आपके सामने आता है तो ये आप लोग कर सकते हो। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? जब भी अपने पास लाभ बढ़कर कितना हो गया? 45 हो गया, तो अपने पास 30 था, बढ़कर 45 हो गया, ऊपर 45। बढ़ा कितना? 30 से 45 हो गया तो 15 बढ़ा, अपॉन 15। दोनों तरफ से 100 रुपए कम हो जाए तो 100 से गुना करना है, 200 रुपए कम हो जाए तो 200 से गुना करना है, 300 रुपए कम हो जाए तो 300 से गुना करना है। इस पैटर्न को आप याद कर लीजिए। लेकिन अगर कभी भी बोल दे कि इसका कॉस्ट प्राइस तो 50 रुपए कम हुआ है और सेलिंग प्राइस 10 रुपए कम हुआ है, तब आपको या तो रेशियो से करना पड़ेगा या बेसिक से करना पड़ेगा। याद रखना आप लोग। मैं फिर बताता हूं, एक बच्चा कह रहा है शिवम जैसे एन लिख रहा है, यहां पर हो गया कितना? 45 अपॉन बढ़ा कितना? डिफरेंस दोनों का 15, और दोनों तरफ से 100 रुपए कम हुआ तो 100 से गुना, 300 रुपए कम हुआ तो 300 से गुना, 700 रुपए कम हुआ तो 700 से गुना। लेकिन ये जो ट्रिक है वो ओनली तब लगेगी जब अपने पास दोनों तरफ से चीजें बराबर हों। जैसे 100 रुपए और 100 रुपए घट रहा है तो 100 से गुना, 200 रुपए 200 रुपए घटे तो 200 से गुना। लेकिन ऐसा हो जाए एक तरफ से 30 रुपए घटे और एक तरफ से 40 रुपए घटे, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है? बेसिक से करना पड़ेगा। याद रखना। 58 आप लोग कर लोगे। कोई नया क्वेश्चन होगा तो मैं करवाता हूं। कम में खरीदता 9 रुपए अधिक में बेचता, वही क्वेश्चन है अपने पास यहां पर। अब ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस और कर लो, आसान क्वेश्चन एक दो, फिर नई फाइल पर हम लोग चलते हैं, फाइल नंबर 3 पर। हाँ संदीप, इसीलिए मैंने बेसिक समझाया आपको।
सूरज पांडे, ये बेसिक ही है, बस उस चीज को याद कर लिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, सेम मेथड लगेगा अगर इंक्रीज हो तो भी। अब यहां पर अपने पास कुछ क्वेश्चंस क्वांटिटी वाले आएंगे, दो तीन क्वेश्चन मैं करवाता हूं और फिर फाइल चेंज करते हैं हम लोग। टोटल 68 ही क्वेश्चंस है। तो आप लोग हमेशा एक वस्तु का प्राइस निकालना। हो सकता है एक का कॉस्ट प्राइस निकालो, हो सकता है एक का सेलिंग प्राइस हो वहां पर, लेकिन सबसे पहले एक वस्तु का प्राइस आप लोग निकालना। देखो, एक व्यक्ति ने 25 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। कॉस्ट प्राइस अपने पास दिया हुआ है, ए मैन परचेज सम ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 25%। यहां पर कुछ संतरे खरीदे 25 रुपए में एक की दर से। तो एक संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने पास होना है 1/25 रुपए। और पहला काम आपका यही है, अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस, लेकिन आप लोग एक आर्टिकल का निकालिए, एक वस्तु का निकालिए, ये याद रखना आप लोग। सबसे पहले कितने संतरे बेचे कि उससे 25% लाभ हो, तो 25% लाभ के लिए एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो एक का सेलिंग प्राइस का 1/25 और गुना कर दोगे किससे? 125/100 से। तो मुझे बताइए एक का सेलिंग प्राइस क्या अपने पास यहां पर, मुझे ये बताइए, सोल्व करोगे तो क्या 1/20 रुपए आ गया क्या? अब वो ये भी बोल सकता है कि दो संतरे का बताओ, आगे कुछ भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना ये भी पूछ सकता है कि दो संतरे का सेलिंग प्राइस बताओ इस लाभ पर। या चाहो तो इसको फ्रैक्शन में, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना है? 4, और सेलिंग प्राइस कितना है? 5। तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास 4 की है, और गुना कर देंगे 5 से तो भी 1/20 आ जाएगा। अब वहां पर अभी हमें दो संतरे का पूछे तो 2 से गुना, 10 संतरे का पूछे तो 10 से गुना, 20 संतरे का पूछे तो 20 से गुना, 40 संतरे का पूछे तो 40 से गुना। यहां पर यह भी पूछ सकता है कि बताओ 1 रुपए में कितने होंगे। तो 1 रुपए में अगर पूछे तो ये इधर ले आओ, 1 रुपए में कितने होंगे? 20 बेचने पड़ेंगे। अगर 2 रुपए में पूछे तो 40 बेचने पड़ेंगे, 3 रुपए में पूछे तो 60 बेचने पड़ेंगे, 3.5 रुपए में पूछे तो 70 रुपए। आगे कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक का प्राइस निकालते हैं। हो सकता है वो एक का कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है वो एक का सेलिंग प्राइस दिया हो। देखो समझाता हूं, चलो पढ़ो और करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़कर करने की कोशिश कीजिए। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे? तो यहां पर मैं फिर समझाता हूं, वापिस कोशिश करता हूं आपको समझाने की। 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि हो रही है। अगर वो बेच रहा है 1 रुपए में, अगर 32 संतरे बेच रहा है, 1 रुपए में 32 है, तो एक संतरे का जो प्राइस होगा, क्या 32 इधर नीचे ही आ जाएगा क्या? समझो आपके लिए भाई एक्सक्लूसिवली। तो अपने पास इतना तो आपको पता होगा कि 1 रुपए में 32 संतरे हैं, तो एक संतरे का प्राइस कितना होगा। और आपके पास सेलिंग प्राइस है बेचने पर, एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा एक आर्टिकल का, वो बताइए क्या 1/32 रुपए होगा क्या? पहला काम आपका ये होगा भाई, सबसे पहले ये निकाल कर आप लोग बैठ जाओ कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन एक आर्टिकल का।
इसके बाद 40% हानि होती है, 20% लाभ कमाना चाह रहा है, इसका बेचेगा तो 40% हानि। मान लो, अपने दिमाग में लिखना मत, इसको अपने दिमाग में मानना है। कॉस्ट प्राइस 100 है, 40% अगर हानि पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 60 का। और फिर 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा? 120 का। तो ये जो वैल्यू अपने पास दी हुई है, वो मुझे बताइए, शुरुआत वाला सेलिंग प्राइस यानी 60 का मान दिया हुआ है, और हमें बाद में 120 का बेचना है। तो ये जो 1/32 रुपए है, ये क्या अपने पास 60 की वैल्यू है क्या? और गुना कर देंगे 120 से, ये लीजिए 20 से कट जाएगा 2 बार। तो क्या एक संतरे का सेलिंग प्राइस जो यहां से सोल्व करने पर आएगा, वो मुझे बताइए क्या 1/16 रुपए आ गया है क्या? अब एग्जाम में आप लोग ध्यान रखना, 2 संतरे का सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता है अब नई कंडीशन के अनुसार। तो यहां पर 2 संतरे का सेलिंग प्राइस पूछे तो 2 से गुना, 3 संतरे का पूछे तो 3 से गुना, 5 का पूछे तो 5 से गुना, 10 का पूछे तो 10 से गुना। यहां पर रुपए में भी पूछ सकता है कि बताओ 2 रुपए में कितने होंगे। तो 1 रुपए में कितने हैं, तो मुझे बताइए 1 रुपए में 16 से गुना कर दोगे तो क्या अपने पास 16 सेलिंग प्राइस 1 रुपए में, इधर 16 अपने पास नीचे से आ जाएगा, तो 1 रुपए में 16। और यही कहना चाह रहे हैं 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? डी, 16 बेचने पड़ेंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का एक पैटर्न बनाओ, दिमाग में सेट करो, और उसके अनुसार आप लोग चलते रहो। तो यहां पर एक संतरे का प्राइस हम लोगों ने बना लिया है। एक और करवाता हूं ऐसा ही क्वेश्चन नंबर। बाद में आपको कितने भी रुपए के या कितने भी संतरे का प्राइस पूछ सकता है, उससे नहीं घबराने की जरूरत। करो क्वेश्चन नंबर 65, करने की कोशिश कीजिए। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% आनी होती है। तो आप लोग सबसे पहले एक संतरे का प्राइस निकालोगे ऐसे क्वेश्चन में, जब क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आए। यहां पर एक संतरे का प्राइस जो होगा, वो मुझे बताओ, एक आर्टिकल का जो प्राइस होगा वो क्या 40/45 होगा क्या? अब आप जिस तरीके से करना चाहो, आप इस पर 20% हानि होती है, तो पहले या तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ऐसे कर सकते हो, एक का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, 20% हानि होती है, तो 40/45 को गुना कर दो आप लोग किससे? 100/80 से। फिर 20% लाभ के लिए वापस सेलिंग प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, ऐसे कन्वर्ट करना तो आता होगा आपको। यहाँ पर 40/45 और गुना 100/80 है तो कॉस्ट प्राइस है। फिर 20% लाभ पर बेचोगे तो गुना किससे कर दोगे? 120/100 से। 100 से 100 कट जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। या अगर आप लोग ये स्टेप से बचना चाहते हो बार बार, तो आप लोग क्या करोगे, अपने दिमाग में कॉस्ट प्राइस 100 सोच लो। अगर पहले 20% हानि होती है इस पर बेचने पर तो 80, और फिर अगर 20% लाभ चाहिए तो 120। तो ये जो वैल्यू है अपने पास, ये 40/45, ये मुझे बताइए क्या 80 का मान है क्या? शुरुआत वाला सेलिंग प्राइस है, ये वैल्यू 80 की है, और गुना कर देंगे 120 से, तो अपने पास 40 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 से कट जाएगा 60 बार, 15 से 4 बार, और 15 से 3 बार। तो मुझे बताइए एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस आ गया, वो क्या अपने पास 4/3 रुपीज आ गया है क्या? ये जो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, तो बताइए 24 में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो अब मैंने पहले ही कहा है, एक संतरे का भी पूछ सकता है, दो का भी पूछ सकता है, रुपीज में भी पूछ सकता है। तो 1 रुपए में कितने होंगे? तो आप लोग कहोगे सर 1 रुपए में जो होंगे वो इधर जाकर पलट जाएगा 3/4।
ये क्वांटिटी चल रही है, इधर एक जो मैं लिख रहा हूँ वो क्वांटिटी है। हमें 24 रुपए में पूछा है तो दोनों तरफ से इंटू कर दो 24 से, इधर तो बन जाएंगे 24 रुपए और इधर क्वांटिटी जो बन जाएगी वो अपने पास बन जाएगी 18। ये अपना आंसर है। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या आप लोग कि कैसे करते हैं। तो क्या आगे बढ़े? एक वस्तु को यदि 4/5 में बेचा जाता तो 10% की हानि होती है। ये वही क्वेश्चन है जो अपने पास वहां पर 33 एंड 1/3% दिया हुआ है। वहां पर दे दिया 33 एंड 1/3%, तो आपने खुद ने लिख लिया फ्रैक्शन 1/3। इसने पहले से ही फ्रैक्शन दिया हुआ है। यदि इतने मूल्य का बेचा जाए तो पहले सेलिंग प्राइस कितना है उसका 5, और अब कितने का बेचोगे आप 4 का। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़कर आप लोग करने की कोशिश करो, नहीं तो फिर क्वेश्चंस में आप फंसे ही रहोगे। ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैं सेम करवा दूंगा उसमें भी हमेशा फंसे रहोगे। जब तक आप लोग खुद से कोई क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करोगे, देखते ही सोचते हो सर से पूछ लूंगा, तो फिर वहां पर मैं मिलूंगा नहीं, याद रखना। एग्जाम में 10% की हानि होती है, 4 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है। 10% यानी कि 1/, अपने पास 10, तो 10 का खरीद के बेच कितने का रहे हो 11 का, तो ये वैल्यू कितने की है अपने पास यहाँ पर 9 की। ये अपने पास जो वैल्यू है, चार जो वैल्यू अपने पास 9 की वैल्यू है, और गुना कर देंगे हम लोग किससे 10 से। ये लीजिए अपने पास ये आ गया। इतने का खरीद के अगर इतने का बेचोगे तो कितना परसेंट लाभ पर बेचोगे, बताइए कर पाओगे क्या? 4/5 का बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। प्रारंभ वाले वस्तु से कितने पर बेचा जाए कि अपने पास इस मूल्य पर बेचा जाओगे तो लाभ बताइए। तो मुझे बताओ इसको यहां पर मैं पॉइंट्स में सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट करूं, ये बताओ मुझे एक बार। क्योंकि आंसर तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि 5 का आपने सेलिंग प्राइस है और ये अपने पास 40/9 है। तो आप चाहो तो पॉइंट्स में सोल्व कर लो, चाहो तो फ्रैक्शन में बदल लो 5 से 8 बार, और ये अपने पास 9 और 8, ये अपने पास सेलिंग प्राइस है, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे ये बताइए 8 का खरीद के 9 का बेचोगे तो 1/8 गुना 100, आंसर कितना आ जाएगा 12.5%। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहो तो उल्टा भी पढ़ सकते हो। उल्टा कैसे पढ़ सकते हैं? किसी मूल्य को 4/5 पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, तो उल्टा पढ़ लो, यदि 10% हानि पर बेचा जाए उस टाइम सेलिंग प्राइस का 4/5 है। यहां पर एक और तरीका मैं बताता हूं आपके सोचने के लिए, वैसे तो आपको ऐसे ही करना है लेकिन एक और तरीका मैं समझाता हूं। 4/5 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। इसका मतलब जब 10% की हानि होती है तो सेलिंग प्राइस खुद का 4/5 है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस 100 है और 10% हानि पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे 90 का। जब 10% हानि हो रही है ना, तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो भी है उसका 4/5 अगर करोगे तो अपने पास आएगा 90। तो यहां से सेलिंग प्राइस जब आप लोग सोल्व करोगे तो 90 गुना 5/4 का मतलब कि 112.5 आ गया है क्या? तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस अपने पास जो है वो 112.5 है। तो मुझे बताइए 100 का खरीद के 112.5 का बेचोगे तो लाभ कितने का हुआ 12.5 का। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, दोनों तरीके आपके पास है। चाहे ऐसे सोच लो चाहे ऐसे सोच लो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग में उल्टा पढ़ना पड़ेगा। जब 4/5 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि। इसका मतलब जब 10% की हानि पर बेचा जाएगा तो क्या सेलिंग प्राइस खुद का 4/5 होगा क्या? 100 का खरीद के 10% हानि पर बेचोगे तो 90। ये जो 90 है ना, ये सेलिंग प्राइस का 4/5 है। सेलिंग प्राइस का 4/5 बराबर 90। तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस ये है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आपको फाइल नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूं वापस आकर। तो थोड़ा सा आप लोग भी अपनी आंखों को आराम दो।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। देखिए, समझाने की मैं कोशिश करता हूं। अब अपने पास यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, अब अपने पास 10 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज, यहां पर देन द प्रॉफिट परसेंट इज। यहां पर ध्यान रखना, पहला तरीका अपने पास हो सकता है 10 संतरे का जो सेलिंग प्राइस है, वो मुझे आप लोग एक बात बताइए, वो अगर अपने पास एक्स रुपीज है, तो यहां पर अपने पास 12 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो भी कितना होगा, एक्स रुपए होगा। वो अपने पास दोनों बराबर है। तो हमारे पास क्वांटिटी जो है, अभी तक वो दोनों की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। अपने पास यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो दोनों अलग अलग हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या अपने पास एक्स बाई 10 रुपीज होगा क्या? और एक ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? आप कहोगे सर एक्स बाई 12 रुपीज होगा। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप लोग माइनस करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप लोग अगर माइनस करोगे तो अपने पास प्रॉफिट आएगा। ऊपर तो प्रॉफिट अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस यानी एक्स बाई 12, और इंटू करोगे अगर 100 से, तो अपने पास परसेंट वैल्यू आ जाएगी, परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान रखना। अब आपको कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर आपको क्या पता, वैसे तो इस क्वेश्चन में लिख दिया कि लाभ प्रतिशत बताइए, लेकिन वो कहेगा कभी कभार लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे पता लगा कि अपने पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो याद रखना, यहां से हम लोग हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। प्लस का साइन आए तो हमेशा समझना प्रॉफिट हुआ है, और लॉस अगर माइनस का साइन आए तो तुरंत समझना यहाँ पर अपने पास लॉस हुआ है। ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो, प्रॉफिट हुआ है तो अपने पास प्लस का साइन है तो समझना प्रॉफिट हुआ है, और माइनस का साइन अगर हो तो समझना लॉस हुआ है। यहां पर एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 10 संतरे का सेलिंग प्राइस बराबर 12 संतरे का कॉस्ट प्राइस। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो कि अपने पास यहां पर 3x इक्वल टू अगर 4y है, तो याद रखना x के नीचे या तो इसको ऐसे बदल लो y अपॉन 3, या इसको ऐसे बदल लो x अपॉन वाई बराबर 4/3। तो यहां पर रेशियो में x का मान कितना होता है 4, और y का मान कितना होता है 3। अगर आप लोगों को रेशियो लिखना है x और y का, तो यहाँ पर 4/3, तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 संतरे का सेलिंग प्राइस 12 संतरे के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो 10 का सेलिंग प्राइस, ये तो अपने पास बेसिक तरीका, तो मैं नया क्वेश्चन आएगा उसका मैं बताता ही बताता हूं हमेशा। यहाँ पर इस टाइप से करने के बजाय आप लोग क्या करोगे, सेलिंग प्राइस के नीचे तो पहुंचा दो 12, और कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना पहुंचा दोगे, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे आप लोग पहुंचा दोगे 10। अब अपने पास यहाँ पर एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 10 रुपए आ गया है, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 12 रुपए। चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 2 से 5 बार, 2 से 12 बार, दोनों का रेशियो अपने पास आ गया है 10 रुपए और 12 रुपए। तो मुझे बताइए लाभ कितने का हुआ? तो आप बोलोगे 2 का, बट्टे अपने पास 10, और गुना किससे कर दोगे 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो मुझे बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो आप बोलोगे सर 20% प्रॉफिट होगा। ये अपना आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जब क्वांटिटी हो तो आप लोग नीचे ले जाओ, उससे अपने पास रेशियो बन जाएगा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर के बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, सभी लोग खुद करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड को। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। कोशिश कीजिए भाई। क्या पता गगन दूसरा समझ में आ जाए आपको, कुशवाहा साहब। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं
कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो आप लोग क्या करोगे, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस के नीचे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 50 और कॉस्ट प्राइस के नीचे अपोन में कितना चला जाएगा 40। किसी वस्तु का 40 का खरीद के अगर 50 का बेचोगे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, क्या निकाल लोगे क्या आप लोग? चाहो तो जीरो से जीरो काट भी सकते हो, रेशियो में बना सकते हो। 4 का खरीद के 5 का बेचोगे तो 1/4 और गुना करोगे 100 से, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 25%। ये अपने पास आंसर आ गया 25% गेन। बताइए अब तो सब लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन आ गया ए, या अब भी प्रॉब्लम है भाई कुशवाहा साहब? 4 से खरीद के 5 का या 40 का खरीद के 50 का? अब तो उम्मीद है हर बच्चा समझ पाया होगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 3, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो। पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत आप लोग ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखना 72 वस्तुओं को बेचने पर हम लोग मान लेंगे कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास x रुपए है और एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास हम लोग मान लेंगे कि y रुपीज है। हम लोगों ने एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी मान लिया है कि अपने पास यहां पर x रुपए है, ना ही हमें सेलिंग प्राइस यहां पर पता है, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी हम लोग मान लेंगे कि y रुपीज है। यहां से एक बात आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस अपने पास प्रॉफिट होता है, या सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस अपने पास लॉस होता है। ये दो चीजें आपके पास होंगी, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। प्रॉफिट हो तो कॉस्ट प्राइस में आप जोड़ दिया करो, लॉस हो तो कॉस्ट प्राइस में से आप लोग घटा दिया करो। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 72 वस्तुओं को बेचने पर तो 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 72 आर्टिकल्स का जो अपने पास कॉस्ट प्राइस होगा वो तो अपने पास होगा 72x। बिल्कुल ठीक है। 72 आर्टिकल्स का यहां पर मुझे बताइए 72 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस कितना होगा तो आप कहोगे सर 72y। एक वस्तु का अगर है तो 72y। और मुझे बताइए लॉस 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो लॉस और किसके बराबर? विक्रय मूल्य के बराबर। तो 8 आर्टिकल का जो अपने पास लॉस है, लॉस कितने का होगा यहां से अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे लॉस जो होगा सर 8x होगा या 8y होगा? तो आप कहोगे सर 8y होगा। लॉस जो होता है वो अपने पास यहां पर क्रय विक्रय मूल्य के बराबर दे दिया तो 8y, अगर कभी कॉस्ट प्राइस के बराबर दे दे तो 8x। वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है या कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया हुआ है, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहां पर मुझे बताइए सेलिंग प्राइस बराबर ये देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 72y, कॉस्ट प्राइस कितना है 72x और लॉस कितने का है 8y का। ये इधर आके ऐड होगा तो 80y बराबर अपने पास 72x है। और यहां से मुझे बताइए कि इनका रेशियो आप लोग निकाल लोगे क्या? y के नीचे तो आ जाएगा 72 और x के नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 80। तो x के नीचे तो अपने पास 80 आ गया है और y के नीचे कितना आ गया है 72। तो ये रेशियो अपने पास आ गया क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। 8 से कट रहा है ये अपने पास 10 बार और 8 से कट रहा है ये 9 बार। बोलिए एकदम ठीक है क्या? 8 से 10 बार कट गया, 8 से 9 बार, तो लॉस कितने का हुआ 1 का। बट्टे में अपने पास 10 और गुना कर दोगे आप लोग 100 से, तो लॉस जो आ जाएगा वो 10% का लॉस आ जाएगा। और यही हम लोगों से पूछा है। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन कौन सा आ गया? बी।
लेकिन हम लोग क्वेश्चन को इस टाइप से करने के बजाय ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में सोचते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो यहां पर अपने दिमाग में सोचना 72 अगर बेच रहा है तो जरूर 72 खरीदी होंगी। जल्दी करने के लिए आप लोग क्वेश्चन में क्या सोचोगे, 72 अगर बेच रहा है तो जरूर 72 खरीदी होंगी। तो शुरुआत ही यहां से करना, 72 अगर बेच रहा है तो 72 जरूर खरीदी होंगी। अब आगे प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है तो साइन माइनस का, और आपको चेक करना पड़ेगा खुद को कि यहां पर विक्रय मूल्य के बराबर है क्रय मूल्य के बराबर है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर है तो यहां पर लिख दो 8 एसपी, और अगर कॉस्ट प्राइस के बराबर होता तो यहां पर लिख देते 8 सीपी। 72 अगर बेच रहा है कमलेश, दूसरा समझ लो, वो नहीं समझ में आया, शुक्ला कमलेश और बाकी दो चार लोग, दूसरा चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इसको ये लो मिटा देता हूं, ये मेरी आदत है बेसिक समझाने की। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। 72 अगर बेच रहा है तो आप दिमाग में सोचना 72 खरीदे होंगे। लॉस हो तो माइनस का साइन, ये चीज आपको ऑलरेडी पहले से याद होगी। नहीं याद तो इसको याद करके आओ, पहली क्लास में यही चीज मैंने बताई है। लॉस है तो माइनस का साइन, प्रॉफिट है तो प्लस का साइन। 8 सीपी है तो सीपी लिखना है, एसपी है तो एसपी लिखना है। और मुझे बताओ 70 ये इधर आ जाएगा, और ये अपने पास 80 एसपी बराबर अपने पास होगा 72 सीपी। अब तो क्या आप लोग, ये क्वेश्चन पहले वाला ही नहीं बन गया है क्या, जो 1 नंबर और 2 नंबर करवा के आए हूं वही क्वेश्चन बन गया है कि इसके बाद तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। एएसपी के नीचे अपने पास कितना आ जाएगा 72, और कॉस्ट प्राइस के नीचे कितना पहुंच जाएगा अपने पास 80। तो ये अपने पास रेशियो आ गया है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 8 से कट रहा है 10 बार, 8 से कट रहा है 9 बार। तो रेशियो अगर आ गया तो अब आराम से आप लोग कर सकते हो। लॉस कितने का हुआ, 1 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू कर दोगे 100 से, तो लॉस जो आ गया वो क्या 10% लॉस आ गया है क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर लेना भाई, ये अपने पास आंसर आ गया। अनुभव सिंह, ये चीजें मैं मेरे अनुसार पढ़ाऊंगा भाई, कोई दूसरा बच्चा एक ऊपर कर रहा था कि पहले आप सर अर्थमेटिक आप कर दीजिए, तो मैं उसको उसके अनुसार चलूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, आपके अनुसार चलूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। इसलिए मुझे मेरे अनुसार चलने दो, आप इस चीज की चिंता मत करो भाई। स्टेटिक्स पढ़ाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, अब आप सबसे पहले, अब थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन चेंज होगा ही होगा, उसलिए आपको जरूर हमेशा तैयार रहना चाहिए। 17 गेंद को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ध्यान रखना, देखना पड़ेगा। 17 गेंद को अगर बेच रहे हो, ये छोड़ दो, अगर बेच रहे हो तो जरूर क्या 17 पहले खरीदी होंगी क्या, और 5 लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर हो रहा है, लॉस हो रहा है तो साइन अपने पास माइनस का, और अपने पास 5 के कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस लिखोगे, और सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस लिखोगे। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर अगर लॉस है तो साइन आप लोग माइनस का, और अपने पास यहां पर प्रॉफिट होता तो प्लस का। फिर वो लिखेगा कि 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर या 5 गेंद के सेलिंग प्राइस के बराबर। सीपी के बराबर हो तो सीपी लिख लो, एसपी के बराबर हो तो थोड़ी देर पहले बताया था एसपी आप लोग लिख लीजिए। यहां से बताइए 17 गेंद का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या अपने पास 12 गेंद का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या। अब कभी कभार तो ये लाभ प्रतिशत पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस के नीचे तो पहुंचा देते हैं 12, और कॉस्ट प्राइस के नीचे पहुंचा देते हैं कितना 17। तो 17 का खरीद के अगर 12 का बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ 5,
बटे 17 और गुना कर दोगे 100 से, तो ये इतना लॉस परसेंट आ जाएगा। लेकिन अब की बार ये लॉस परसेंट नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है 720 में बेचने पर, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर 720 रुपए में बेचने पर, तो इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इस चीज को रुपीज में 720 रुपए लिख सकते हो, बराबर 12 का कॉस्ट प्राइस। तो एक गेंद का जो कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ 12 से डिवाइड करोगे तो 720 बटे 12, और 720 बटे 12 का मतलब क्या 60 रुपए आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप लोग समझ पाए होंगे। सभी लोग बताइए, समझ पा रहे हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताओ मुझे एक बार। करने की कोशिश करो। एक ही एक टाइप के क्वेश्चन चलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग जरूर लगाया करो। हाँ, आसान है। 38 गेंद को 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य आप लोग बताइए। तो 38 गेंद को बेचने पर, अगर बेच रहे हो तो जरूर दिमाग में खरीदी भी होंगी, माइनस 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर, तो 6 का लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन, कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग प्राइस। 38 का सेलिंग प्राइस बराबर अपने पास 32 का कॉस्ट प्राइस। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, इतने गेंदों को इतने में बेचने पर। तो रुपीज में अगर कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू दी हुई है 2240, बराबर 32 का कॉस्ट प्राइस अगर है, तो एक का जो कॉस्ट प्राइस होगा, मुझे बताइए क्या 70 रुपए आ जाएगा क्या जब 32 का भाग दोगे? 70 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी। क्या अब तो सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? बताओ मुझे। क्या अब तो सारे बच्चे इस चीज को सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ही होता है, आपसे होना चाहिए। चलिए करने की कोशिश करो। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना होगा? तो 3 के अब की बार लाभ हो गया। 12 को अगर बेच रहा है तो 12 को जरूर खरीदा भी होगा। 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है तो 3 CP हम लोग लिख लेंगे। एक के बराबर होता, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। तो यहां पर बताइए 12 का जो सेलिंग प्राइस है, वो क्या अपने पास 15 का कॉस्ट प्राइस होगा क्या? तो यहां पर ये आ गया 1800 रुपए, बराबर 15 का अगर सीपी है, तो एक का जो सीपी होगा, आप लोग डिवाइड करोगे 1800 को 15 से, तो क्या अपने पास 120 रुपए आ जाएगा क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे। हमेशा इनको आप लोग करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर 30 के, जब भी खरीद रहा है, 80 किलोग्राम खरीद रहा है तो खरीद के वो जरूर बेचेगा। बस बेच रहा है तो जरूर खरीदे होंगे, खरीद रहा है तो जरूर आप लोगों ने बेचे होंगे। बोलिए ठीक है क्या? अनुभव सिंह, एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा मैं, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद आपको एडवांस शुरू कर देंगे भाई। पहले जो चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर्स मुझे करवाने पड़ेंगे, उनको ही करवाने के बाद ही हो पाएगा भाई। पहले अरिथमेटिक वगैरह करवाने के बाद ही शायद, मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे होगा, वो हम लोग करेंगे। 37.5 बिल्कुल ठीक है।
तो कल की क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नंबर सिस्टम भी पढ़ाएंगे भाई। हितेश भाई वो तो सिस्टम से ही चलेगा, पूरा पढ़ना ही पड़ेगा भाई।